से कई लोग अभी कमेंट कर रहे थे ना कि सर क्वेश्चन बनते ही नहीं है, भाषा ही समझ नहीं आती है, यही नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता है। आप करते हो 40-50 सवाल, है ना। आप सोचते हो कि बस क्लास में पढ़ लिया बहुत है, अब अपने से सब बन जाएगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको बिल्कुल इसका मतलब कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, है ना। 10, 20, 40, 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ चीजें चलेंगी 500 और 1000 के मल्टीपल्स में। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी और शुरुआत में प्रैक्टिस में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। आप उसको रेगुलरिटी करोगे। देखो, सिलेक्शन सबने ऐसे ही लिया है और ऐसे ही लिया जाता है। आप अगर सोचोगे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा सर टेबलेट दे दें कि बस खाते से ही रातों रात अपना लेवल सुधर जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन आज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बैंकिंग एग्जाम्स आपने कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा टारगेट सिलेक्ट नहीं करा है। नो डाउट करियर वाइज बेहतरीन चीज है, प्रोफेशन वाइज शानदार चीज है। पैसा, सैलरी, सुविधाएं, रेपुटेशन गजब की है बैंकिंग जॉब में। तो जैसी चीज है वैसी मेहनत भी मांगेगी, शानदार आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए बात समझो, प्रैक्टिस से मत भागो। 30-40 प्रश्न किसी चैप्टर में सीख कर पॉपकॉर्न जैसे उछला मत करो कि हम सब सीख गए, हम सब सीख गए। 200-400 क्वेश्चन करने तक शांति रखो, है ना। उतना करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, तब जाके कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का आएगा वो आपसे बनेगा। अरे बात समझ में है ना। हर चीज का एक तरीका होता है। आप ना जरा सा इतना सा कर लेते हो और इतनी चीजें सोच लेते हो कि मैं अब ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फिर वैसा होता नहीं, क्योंकि इतनी सी मेहनत में इतना थोड़ी मिलेगा, है ना। तो आपको एक पेड़ लगाओगे तो बेचारा उतना ही फल दे पाएगा ना जितनी उसकी कैपेसिटी है। 10 लगाओगे तो अब एक पेड़ लगा रहे हो और उससे बोल रहे हो कि मुझे ये 4-5 हजार फल दे दे, कैसे देगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो मेहनत इतनी सी करते हो, उम्मीदें इतनी कर लेते हो, है ना। इतनी मेहनत तो करो, तब उसके बराबर उतने की इक्वल आपको एक्सपेक्टेशंस अपने आप से करनी चाहिए। आ रही बात समझ में। तो अगर आप मेरी बातें मानते हो या मान सकते हो तो आपको मैं बता रहा हूं, इस बात को अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। क्या बिठा लेना? इसको अपने डेली रूटीन में लाओ। इसको आज से ही, कल से भी नहीं, आज से। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, बैंकिंग एग्जाम्स का इंटरनेट पर, गूगल पर अथाह कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट है। आप लिख देना नंबर सीरीज फॉर बैंक क्लर्क, नंबर सीरीज फॉर बैंक पीओ, इतना कंटेंट मिलेगा कि एक साल खत्म नहीं होगा। इतना कंटेंट फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पर, है ना। सबसे बेस्ट एग्जाम में बैंक को इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसका कंटेंट ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। किसी एग्जाम का कंटेंट मिलेगा ही नहीं आपको बैंक के अलावा, ढूंढ लेना आप पूरे इंटरनेट पर। तो आपको आज से क्या करना है, इन चीजों को अपने बिल्कुल आत्मा में बिठा लो कि ये मुझे रोज करना ही करना है ना। ये आप समझ लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट की चीजें हैं और ये चीजें रातों रात नहीं सुधरेंगी, है ना। ये चीजें 2-4 दिन में नहीं सही होने वाली हैं, ये बात मान लो। पजल लगाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक पजल करने में अभी पूरा दिन ले लोगे, 3-3, 4-4 घंटे लगा दोगे और शायद उसके बाद भी हल ना हो। तो आप सोचिए कि एग्जाम में 2 पजल आएंगी, आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप करके देख लेना। एक पजल लगाने बैठोगे 1-2 घंटे लग जाएंगे। एग्जाम में समय ही अपने पास 1 घंटा होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 पजल आएंगी उसमें, तो इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप समझिए कि आज जो चीज करने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, उसको आपको 5 मिनट पर ले जाना है। तो आप अंतर समझ रहे हो। 120 मिनट्स से आपको किसी चीज को 5 मिनट पे ले जाना है। ये प्रैक्टिस से आएगा कि नहीं आएगा? और लोग करते ही हैं, है ना। बैंक की एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, सिलेक्टेड लोग जो हैं, वो इतने पे आ ही जाते हैं और आप भी करोगे, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप क्या देखते हो, उसका प्रेजेंट देखते हो कि सर मुझे तो आज इतना टाइम लग रहा है। आपको क्या, सबको इतना टाइम लगता है।
मैंने जब पजल पढ़ना शुरू करी थी परीक्षा के लिए, तब मुझे भी इतना ही टाइम लगा था, लेकिन प्रैक्टिस करते रहे, लगाते रहे, करते रहे क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गया कि यार बिल्कुल है। फिर एक समय ऐसा आता है कि 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट में पजल सॉल्व होती है। तो आप समझ रहे हो कितनी प्रैक्टिस लगेगी। ये चीजें रातों रात नहीं सुधरेंगी, और ये वो चैप्टर्स हैं जिनके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपको मैंने बता दिया है, आप अगर कर लोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो एग्जाम देने के बाद आप समझ जाओगे कि सर ने ये चीजें क्यों बोली।